हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में। अभी तक हमने जंक्शन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस चार्ज विथ, एनर्जी अक्रॉस द जंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा, इनकी डेरिवेशंस किए। जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, स्पेस चार्ज विथ का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पीएन जंक्शन के केस में या पीएन डायोड के लिए हमने पढ़ी। तो आइए देखते हैं कि डायोड में और पीएन डायोड में, सिलिकॉन डायोड में जंक्शन पे कौन सा कैपेसिटेंस होता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक पीएन डायोड में कौन कौन सा कैपेसिटर होता है और वो कौन सी बाइसिंग में होता है। क्लियर? तो जैसा यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है CD। सो फर्स्ट इज योर CD एंड सेकंड इज CJ। क्लियर? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि CD जो कैपेसिटेंस यहाँ लिखा हुआ है और CJ वो कौन सी बाइसिंग में होते हैं और कौन से चार्ज कैरियर, कौन से चार्ज कैरियर की वजह से ये कैपेसिटर हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CD की। तो CD इज योर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। कौन सा कैपेसिटर? डिफ्यूजन। सो दिस इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस की वजह से। सो डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से हमें जो कैपेसिटेंस मिलता है दैट इज योर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड depletion capacitance, or you can say transition capacitance. So depletion capacitance इसको हम जंक्शन कैपेसिटर भी बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। और ये होता है आपका रिवर्स बायस की वजह से। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि डिफ्यूजन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस इज ड्यू टू और with the help of, or we can say at forward bias, and depletion capacitance, junction capacitance, transition capacitance जो तीनों एक ही हैं वो होता है आपका रिवर्स बायस की वजह से। चलिए अब देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस या ये CD CJ क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो ये बेसिक फंडा हम सभी लोगों को मालूम है कि कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, टू प्लेट्स, उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। तो चार्ज आपका यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस वजह से एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। तो देखिए पीएन जंक्शन को लेते हैं, पीएन डायोड को लेते हैं। अगर मैं पी टाइप मटेरियल की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, माइनॉरिटी। सो दिस इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो वहां पे माइनॉरिटी चार्ज क्या होगा आपका, होल। क्लियर? और ये कैसे चार्ज हैं, माइनॉरिटी चार्ज। तो जब भी आप एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक जंक्शन आता है जहां पे इमोबाइल आयंस होते हैं जो कि चार्ज कैरियर्स के और यू कैन से चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट को फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा,
जो एन टाइप में देखिए जंक्शन पे क्या होता है, जो भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स से, तो यहाँ पर इमोबाइल आयंस बचे। अब एन टाइप मटेरियल में होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो अब वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो गए। इसी तरीके से पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये जो आयंस हैं ये इन्हें मूव नहीं होने देंगे, इधर नहीं जाने देंगे, क्योंकि रिपेल करेंगे तो वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए नेगेटिव चार्ज, और एन टाइप मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। तो सिंपली हमें यही तो चाहिए था। हमें क्या चाहिए, सपोज ये आपका एक पी एन जंक्शन है, ये जंक्शन है, यहाँ पे अगर ये P है और ये N है, तो P में इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, N टाइप में होल्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। जब आपने जंक्शन बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जंक्शन पे क्या होगा, ये इमोबाइल आयंस यहाँ बचेंगे, ये इमोबाइल आयंस यहाँ बचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसे रिपेल करेंगे तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये होल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे रिपेल करेंगे, ये रुक जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको चार्ज मिल गया एक, दैट इज पॉजिटिव, ये यहाँ आपको चार्ज मिल गया दैट इज नेगेटिव। बीच में ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये जो जंक्शन है आपका वो बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डाइलेक्ट्रिक की तरह। तो आपका एक कैपेसिटर फॉर्म हो गया ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन पी टाइप और एन टाइप मटेरियल एंड इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो जब भी आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, एक तो इस डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ कम होगी, और ये जो चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट है उसकी वजह से आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा, दैट इज योर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिप्लीशन कैपेसिटर की, यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन। तो देखिए इसको समझना बहुत आसान है। देखिए इस फिगर को देखिए, हमें क्या चाहिए, चार्ज, अगेन एक बार फिर से बनाते हैं, दो प्लेट्स, चार्ज होना चाहिए और बीच में डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दो प्लेट्स हो गई, बीच में डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो ये जो रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। तो डेफिनेटली आपको कौन सा कैपेसिटेंस मिल जाएगा यहाँ पे, डिप्लीशन कैपेसिटेंस, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन W। और ये W क्या है, ये W है इस चैनल की, इसकी विड्थ, ये हम डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। तो जो डिप्लीशन विड्थ है दैट इज योर W। सो अगर W की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो C की वैल्यू डिक्रीज होगी। और W की वैल्यू इंक्रीज कब करती है, W की वैल्यू इंक्रीज होती है जब आप रिवर्स बायस करते हैं। W की वैल्यू डिक्रीज कब होती है, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं। क्लियर। तो जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, W की वैल्यू इंक्रीज होगी, कैपेसिटर की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये दो कैपेसिटर्स थे आपके। हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, CD और CG को कैलकुलेट करना या इनको फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, तो ये हम देखेंगे अभी जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ेंगे डायोड का। जब भी हम हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, हमें मालूम है कि हमारा जो डायोड है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लीनियर है। तो डेफिनेटली हमें
ऐसे कंपोनेंट्स को जिनका कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर है, उन्हें अगर हमें किसी सर्किट में सॉल्व करना है, केवीएल केसीएल अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली हमें उनकी एनालिसिस करनी पड़ती है, डीसीए एंड एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस करके हमें क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, देन हम उस क्यू पॉइंट के अक्रॉस अपने स्मॉल एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं और देन हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट वेवफॉर्म को एनालाइज करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें स्मॉल सिग्नल मॉडल एंड इट्स एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वहाँ जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं डायोड का, हम वहाँ पे बना के देखेंगे, बनाने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि वहाँ पर हम एक स्मॉल आरडी निकालेंगे, एक स्मॉल डायोड रेसिस्टेंस, और उसके पैरेलल में हमारा एक कैपेसिटर होगा सी। तो ये जो C है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CD प्लस CJ। ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो हमारे पैरेलल में होंगे, तो वहां पर हम एक डायोड रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर रखेंगे, और वही कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज अवर जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इन समराइज वे अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि डायोड में, जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड में दो कैपेसिटर्स होते हैं। एक आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा आपका डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है जो कि आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है। पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में आपके होल्स जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं जब आप एक जंक्शन बनाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं और आपको एक कैपेसिटर देते हैं। डिप्लीशन कैपेसिटेंस आपका इमोबाइल आयंस जो जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से बनता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको जंक्शन कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।